मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कहते हैं दोस्तों, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं और नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं ऐ मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सुपर 20 क्लासेज पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे इस चैनल से। हम बेसिक से बिल्कुल आप लोगों का स्टार्ट कर दिए हैं। केमिस्ट्री मैथ हम 5 लेसन तक आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर के शुरू से वीडियो देखिए। और केमिस्ट्री का हमें पहला लेसन स्टार्ट कर दिए हैं। कल से हम हिंदी का भी जो बुक है, जो पहला जो पद है सूरदास का, वो हम आप लोगों को पढ़ाना चालू कर देंगे। आप लोग हिंदी भी स्टार्ट कर दीजिए। इसी चैनल पर हम सभी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग जुड़ जाइए सभी लोग। आप लोगों के मन में अगर दुविधा है कि केवल मैथ साइंस ही पढ़ाया जाएगा, तो सभी सब्जेक्ट आप लोगों का अगर आएगा, अगर मांग की सर संस्कृत भी पढ़ाइए, तो हम बिल्कुल संस्कृत भी आप लोगों को पढ़ाएंगे। आप लोग बेहिचक हमारे इस चैनल से जुड़िए। हम सभी सब्जेक्ट आप लोगों को इसी चैनल पर पढ़ाएंगे और समय से पहले दोस्तों सभी सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आइए आज का हम जो पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, उसका हम 2 प्रकार, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और उसको एकदम बेसिक रूप से जानेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया के जो आगे प्रकार हैं हम उसको भी अगले वीडियो में जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम जान चुके हैं कि कैसे फार्मूला बनाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हम बनाते हैं और उसके आउटर ऑर्बिटल में उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमें निकालना सीख गए थे। और फार्मूला को बनाना सीख गए थे कि सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये सब फार्मूला कैसे बनते हैं। दोस्तों जब तक आप लोगों को फार्मूला बनाने नहीं आएगा तब तक आप रासायनिक समीकरण बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज है। तो हम इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों वो सब बता चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप लोग जाकर वो वीडियो देखिए। इसके बाद आइए हम आप लोगों को बताते हैं संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। इसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से और डिटेल से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो संयोजन अभिक्रिया होता है, संयोजन अभिक्रिया, इसका कहने का मतलब यह है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे एक छोटा सा आप समझिए बात को। जैसे कि अगर हम कह दें दोस्तों, अगर कोई तत्व x है और y है, ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, x और y है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और क्रिया करने के बाद एकल उत्पाद बना रहे हैं, क्या, x और y, ठीक है। ये संयोजन मतलब होता है जुड़ना, मतलब जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करें। जैसा कि आप डेफिनेशन देखिए संयोजन अभिक्रिया का, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कहीं कहीं आप इसका नाम संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है। संयोजन अभिक्रिया जो होता है इसको हम संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा इसका नाम है बस उसी हिसाब से हम इसका एग्जाम्पल, बहुत से एग्जाम्पल हैं आपके मन में जो भी आए, 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक को जोड़ करके अगर एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो आप उन सभी को इस संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपको हम यह बता दें, जैसे देखिए यहाँ पर ये फिगर में दिया है रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्बन जो है वह किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। जब दोस्तों कार्बन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसकी जो प्रकृति होती है ना, यह अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, इसका प्रकृति अम्लीय होता है। तो देखिए यहाँ पर इस कार्बन को
जलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए फिगर में आप लोग समझ पा रहे हो तो इस कार्बन को यहाँ पर हम जला रहे हैं और उसके बाद एक परख नली के अंदर उसको हम बंद कर रहे हैं। जब वहां से वो निकल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब इसमें एक कलेक्ट है, यहाँ पर एक दिखाया गया है। और इसके ऊपर अगर आप क्या, जिससे हम अम्ल और क्षार ज्ञात करते हैं, जिसको हम लिटमस पत्र कहते हैं, ठीक है, लिटमस पत्र, उसके द्वारा हम क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है, इसका प्रकृति हम वो ज्ञात कर सकते हैं ना। तो लिटमस पेपर के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि यह अम्लीय है, क्षारीय है। अगर इसके मुख पर आप लिटमस पत्र को रखेंगे, लिटमस पत्र, एक तो आप नीला लिटमस पत्र के बारे में सुने होंगे और एक लाल लिटमस पेपर। तो अगर यहाँ पर अगर नीले लिटमस पत्र को आप रखेंगे, नीले लिटमस पत्र को, तो वो आपका कलर किस में बदल जाएगा, लाल में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रकृति कैसा है, अम्लीय है। तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अभी फिलहाल अगले चैप्टर में हम अम्ल और क्षार पढ़ेंगे, तो उसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल यह बता रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका प्रकृति अम्लीय होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और आप देखिए, आपके मन में जितना भी आ रहा है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को हम जोड़ दें और एकल उत्पाद का निर्माण हो, वो सभी किसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे, संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दें ऑक्सीजन के साथ, अगर ये दोनों जुड़ जाएं, ये डायटोमिक हैं, हमेशा डबल रूप में लिखे जाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल डिटेल्स से बता चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि हम H2 और O2 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम रिएक्शन कराएं तो ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। और आप जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार दोनों तरफ संतुलित होना चाहिए, दोनों का द्रव्यमान अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद भी संतुलित होना चाहिए। तो ये आपका हुआ क्या, उत्पादक। ठीक है, और इधर आपका ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, आप इसको संतुलित भी कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तब फिर हाइड्रोजन की संख्या 4, 2 दूना 4, और ऑक्सीजन का 2 हो गया। एक और आप लोग देखिए, संयोजन अभिक्रिया का ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। पहला आप लोगों को हम बताए हैं, ये पहला एग्जाम्पल यह है, और दूसरा आप लोग इधर नोट करिए। तीसरा एग्जाम्पल देखिए संयोजन अभिक्रिया का, अगर हम अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, इसका रिएक्शन हम करा दें HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, तो बनेगा क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, आप अमोनिया के संपर्क में अगर HCl लाते हैं तो सफेद धुआं निकलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको सफेद धुआं निकलेगा, सफेद धुआं दिखेगा। अगर हम अमोनिया का रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पर आपको सफेद धुआं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए तत्व जुड़ रहे हैं और इधर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, एक और देखिए चौथा एग्जाम्पल, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का आप रिएक्शन करा रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, एक कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं CO2 के साथ तो आपका ये क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनेगा। जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है फार्मूला क्या होता है, CaCO3। ठीक है, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का क्या होता है, CO3। कल हम आप लोगों को फार्मूला बनाना बता चुके थे कि कैसे फार्मूला बनता है। कैल्शियम के ऊपर 2 आवेश है,
ठीक है, आप लोग देख लीजिए एक बार, कैल्शियम के ऊपर 2 धनात्मक आवेश है और कार्बोनेट के ऊपर 2 ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो इधर आपका इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर 2 कट जाएगा, CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो ये आप 3-4 एग्जाम्पल किसका लिख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया का। अगर आपको और भी अगर लिखना है तो और आप लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं किसका, मैग्नीशियम का अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ O2। इसके पहले वाले में हम आप लोगों को बताए थे कि मैग्नीशियम को रगड़ करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं 5वां एग्जाम्पल, ये भी आपका संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अगर आपको इसको संतुलित करना है तो आप लोग संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी आप 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब 5 एग्जाम्पल आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए संयोजन अभिक्रिया का। बिल्कुल आपको याद करना ही नहीं है, केवल माइंड में आप इतना ले लीजिए कि 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ जब जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करें तो वो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। आपके माइंड में जो भी आए आप लिख सकते हैं, याद करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। आइए इसके बाद हम चलते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे। जस्ट इसका अपोजिट होता है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, वियोजन या फिर उसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन या अपघटन का तात्पर्य है टूटना, टूट जाना। ठीक है, जब किसी बाहरी कारक की आ जाने से उसमें क्या आ जाए, मतलब टूट जाए वो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का तात्पर्य है टूटना, टूट जाना। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर आप लोग डिफिनीशन देख रहे हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है। बताया ना, बाहरी कारक के कारण अगर वह टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वह अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया उष्मा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो अभिक्रिया होती है उष्मा के कारण होती है, प्रकाश के कारण होती है, ठीक है, और विद्युत धारा के कारण होती है। ठीक है, तो इन तीनों के प्रभाव के कारण होता है क्या, वियोजन या तो फिर विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो 3 कारणों से हुआ, तो इस अभिक्रिया को आप लिख सकते हैं कि जो वियोजन अपघटन अभिक्रिया जो होती है ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो उष्मा के कारण, और दूसरा प्रकाश के कारण, और तीसरा विद्युत धारा के कारण। जो अपघटन हो रहा है उसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये 3 प्रकार की होती है। तो आइए पहले हम उष्मा के कारण देखते हैं। जो वियोजन अभिक्रिया होती है, जो हमारा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम उष्मा दें, हीट करें, अगर हम इसको हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है, अपघटित हो जाता है। ठीक है नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहा जाता है, आप लोगों को पता ही नहीं, ये जो चूने का पत्थर होता है। ठीक है, चूने का जो पत्थर होता है वो आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये आपका अपघटित हुआ कि नहीं, टूट गया। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड में। एक एग्जांपल आप यह नोट कर सकते हैं, एक किसके कारण अपघटन हुआ, उष्मा के कारण। दूसरा हम प्रकाश के कारण देखेंगे, प्रकाश के कारण अपघटन क्या हुआ। देखिए, प्रकाश के कारण आप लिख सकते हैं जो सिल्वर क्लोराइड होता है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो होता है
AgCl, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, अभिक्रिया करता है। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, प्रकाश की उपस्थिति यहां पर आप लिख सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो जो सिल्वर क्लोराइड आपका होता है, प्रकाश की उपस्थिति में अगर इसको रख दिया जाए तो इसका रंग जो होता है कैसा होने लगता है, काले रंग का होने लगता है। ठीक है, तो अब यह टूट जाता है, किस किस में टूट जाएगा, सिल्वर में और क्लोरीन में टूट जाएगा। और क्लोरीन आप जानते हैं कैसा है, डायटॉमिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। अब आप लोग इसको संतुलित भी करेंगे, तो संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी आप 2 लगा दीजिए। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड होता है टूट करके अलग अलग हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया। जो सिल्वर क्लोराइड होता है आप जानते होंगे कि इसको प्रकाश की उपस्थिति में नहीं रखा जाता है, ऐसे बाटल में बंद करके रखा जाता है कि प्रकाश इस पर अपना प्रभाव न डाल सके। नहीं तो जो उसका गुण है सिल्वर क्लोराइड का, वो अगर टूट जाएगा अलग अलग, तो फिर वो जो जिस काम के लिए उसको बनाया गया है, जिस उद्देश्य के लिए, वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो सिल्वर क्लोराइड का जो गुण होता है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये उष्मा के कारण विद्युत अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जान गए हैं। उष्मा की उपस्थिति में क्या होता है और प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है। जो तीसरा है विद्युत धारा की उपस्थिति में ये वियोजन अभिक्रिया कैसे होता है, देखिए। अगर आप सोडियम क्लोराइड, ठीक है, अगर आपका सोडियम क्लोराइड है और इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित अगर कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का अगर विलयन है, अगर उसमें आप क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा सोडियम और क्लोराइड में, क्लोरीन में। अगर आप इसको संतुलित करना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो आप एक तीसरा रिएक्शन लिख सकते हैं जो कि वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ें, और नहीं तो फिर अगर कहीं पर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करिए वीडियो में कि सर इस टॉपिक पर हमको कन्फ्यूजन है, उस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को फिर से बताने का प्रयास करेंगे। छोटा छोटा शुरुआत में हम वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा भार न पड़े, और आप लोग छोटा छोटा टॉपिक रहेगा तो बिल्कुल आप लोगों को समझने में आसानी रहेगा। और जैसे ही आप लोगों का माइंड थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगेगा, उसके बाद हम और अच्छा टॉपिक और वीडियो को और बड़ा हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर दिया गया है, आप लोग उस पर बिल्कुल बेहिचक मैसेज करिए व्हाट्सएप, और हम आप लोगों की कन्फ्यूजन को पूरा अधिगम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपकी व्हाट्सएप पर जो भी आपको डाउट है वो हम पूरा पूर्ण रूप से प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।